गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं पाठ 5 प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी के जो इबारत वाले प्रश्न रह गए हैं उन प्रश्नों को आज हम शुरू करेंगे। कल हमने जो वीडियो देखा था उस वीडियो में हमारे जितने भी इस प्रश्नावली से जुड़े हुए उदाहरण थे वो सब कवर किए गए थे। आज हम प्रश्नावली के जो महत्वपूर्ण 9 प्रश्न हैं उनको हम कवर करेंगे। और सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छा वीडियो अगर आपको लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और दोस्तों से भी चैनल सब्सक्राइब करवाएं तो उनके पास भी नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। सब्सक्राइब जब हम करते हैं तो बेल आइकन घंटी का चित्र आता है, उसको आप क्लिक करें तो वहां पर ऑल लिखा आता है, उस पर आप क्लिक करें तो ऑल पर सेट हो जाएगा। उससे जो भी वीडियो नए नए बनेंगे आप तक उसका लिंक पहुंच जाएगा, उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इसलिए आप वीडियो से जरूर जुड़ें, अपने दोस्तों को भी जोड़ें क्योंकि बहुत कम समय बचा है परीक्षा के लिए। समय बर्बाद नहीं करते हुए हम तुरंत टॉपिक पर आते हैं और आज की हमारी प्रश्नावली है 5.2 जिसमें है समांतर श्रेणी। तो हम देखेंगे कि हमारा पहला प्रश्न हम किस प्रकार से करेंगे। देखेंगे एक समांतर श्रेणी दी हुई है जिसमें 10 7 4 का हमको 30वां पद ज्ञात करना है। इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो हम उसको किस प्रकार से हल करेंगे। यहाँ लिखेंगे हल। हल में हमको सबसे पहले देखना है कि जो पहला वाला पद है उसको ए बोलते हैं, तो ए बराबर हम लिखेंगे 10। उसके बाद दूसरा मान हमको डी निकालना होता है। ए और डी मैं क्यों निकाल रहा हूँ, कल मैंने उदाहरण वाला जो वीडियो बनाया था उस वीडियो में जाकर आप देखें कि ए और डी के मान क्यों निकालना पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम ए का मान निकालेंगे जो प्रथम पद है, और डी का मान जो निकलता है वो दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर निकालना पड़ता है। तो 7 में से हम 10 घटाएंगे तो हमारे पास ऋण का 3 बचेगा। तो ए का मान हमारे पास 10 आ गया, डी का मान हमारे पास ऋण 3 आ गया। उसके बाद 30वां पद पता करना है। इसका मतलब एन का मान हमको दे रखा है कि 30 नंबर का जो पद है उसका हमको मान पता करना है और ज्ञात क्या करना है, ए एन का क्या मान होगा वो हमको ज्ञात करना है। हम देखेंगे सूत्र। इसके लिए हम कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे, तो हम देखेंगे ए एन बराबर ए प्लस n-1 डी। ये हमको एनवा पद जब भी ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र होता है। एनवा पद मतलब 30वां पद, चौथा पद, 8वां पद, कोई सा भी पद हो सकता है। कोई भी पद हमको अगर ज्ञात करना हो तो इसी सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। इसमें ए एन का मान हमको ज्ञात करना है और सूत्र में मान रखने के लिए हमको ए का मान चाहिए था, तो हमने ए मतलब पहला पद, एन का मान चाहिए था, एन का मान उसने 30 दे रखा है। फिर डी का मान चाहिए था, डी को बोलते हैं सार्वअंतर। सार्वअंतर निकालने के लिए हमको दूसरे पद में से पहला पद घटाना होता है। ये आ गया हमारे पास ऋण 3। अब हम इस सूत्र में मान रखेंगे तो हम देखेंगे ए एन का मान मतलब ए और एन की जगह दिया हुआ है 30, तो ए 30 मतलब 30वां पद हमको पता करना है क्या होगा। ए का जो मान है वो है 10, धन का धन लगाएंगे, कोष्टक लगाएंगे, एन की जगह लिखेंगे हम 30, ऋण 1 जैसा उसके स्थान पर है वैसा का वैसा लिख देंगे। डी का मान हमारे पास ऋण 3 आया, तो ऋण की संख्या जब भी आती है कोष्टक में लिखना चाहिए। फिर हम देखेंगे क्या होगा। ये 10 का 10, ये धन लगाया और 30 में से 1 कम हो जाएगा तो ये बच जाएगा 29। यहाँ हो गया 29, कोष्टक के बाहर लिखा हुआ है ऋण 3। इसके बाद हम देखेंगे अगले स्टेप में ये 10 का 10 रहेगा। फिर हम देखेंगे यहाँ पर धन चिन्ह है, यहाँ पर ऋण चिन्ह है, मतलब कोष्टक में दो अलग अलग संख्याएं हैं और उनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, मतलब इनका गुणा हो रहा है। और गुणा होने में ये ऋण वाली संख्या है, ये धन वाली संख्या है, इसके सामने कोई भी चिन्ह नहीं मतलब धन का चिन्ह है। और अलग अलग चिन्हों का जब भी गुणा होता है तो संख्या ऋण की आती है, तो यहाँ धन नहीं रहेगा, अब ऋण हो जाएगा। अब हम गुणा करेंगे 29 का 3 में, तो 3 नाम 27 की 7 हासिल का आएगा 2, 3 दूनी 6 और 2 हो जाएगा 8, तो 29 तिया हो गया 87। 3 नाम 27 की 7 हासिल का आया 2, 3 दूनी 6 और 2 8। अब हम देखेंगे कि ऋण 87 में से 10 घटेगा तो ऋण का बच जाएगा हमारे पास 77। इस प्रकार ए 30 का जो मान है वो आ गया हमारे पास ऋण 77। यहाँ सभी में हम ए 30 लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे उत्तर। उत्तर लिखेंगे हम 30वां पद, 30वां पद ऋण 77 है। इस प्रकार इस प्रश्न को हम हल कर देंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं जो इसके जैसा ही है। हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2।
यहाँ पर हम देखेंगे इसको किस प्रकार से हल करेंगे। प्रश्न नंबर 2 में दिया हुआ है ऋण 3 ऋण 1/2 2 का 11वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए बराबर हमको दे रखा है ऋण 3। फिर लिखेंगे हम डी बराबर जो होता है वो दूसरे पद में से, कोष्टक में लिखेंगे ऋण की संख्या है, दूसरे पद में से घटाना होता है हमको पहला पद। ये भी ऋण की संख्या है, इसको भी कोष्टक में लिखेंगे। हम देखेंगे ऋण 1/2, 2 बार ऋण का चिन्ह हो गया, ये हो जाएगा धन, यहाँ लिख देंगे 3। कल वीडियो में बताया था कि अगर 3 में से हमको 1/2 घटाना हो तो 1/2 का मतलब होता है आधा। तो 1/2 को हमको घटाना हो 3 में से, तो 3 में से आधा घटेगा तो 2.5 बचेगा, और 2.5 का मतलब होता है 5 का आधा। बटे में 2 लिखा तो आधा हो जाता है, 5/2। ऐसा भी हल कर सकते हैं, 3 दूनी 6, 6 में से 1 घटा तो 5, और बटे का 2 वैसा का वैसे ही। इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। ये हमारा डी का मान आ गया। अब हमको एन का मान दे रखा है, एन का मान जो है वो 11वां पद है, और ए एन का मान हमको, ए एन का मतलब होता है ए11 यहाँ लिख देंगे। ए11 का हमको मान पता नहीं है, वो पता करना है। सूत्र लिखेंगे हम सबसे पहले, सूत्र लिखेंगे ए एन बराबर A+N-1 D। अब यहाँ हमको 11वां पद पता करना है, तो A11 लिख देंगे। ए का जो मान है वो है ऋण 3, कोष्टक में लिखेंगे ऋण की संख्या को। एन का मान जो है वो 11, तो यहाँ आ जाएगा 11, ऋण 1 इसकी जगह वैसा का वैसे ही। और डी का जो मान आया है वो है 5/2, इसको लिख देंगे हम 5/2। अब हम देखेंगे इसका क्या करेंगे। ऋण 3 का ऋण 3 रहेगा, 11 में से 1 कम होगा तो ये हो जाएगा 10, और कोष्टक के बाहर हमारा चल रहा है 5/2। अब हम देखेंगे कि 2 के पहाड़े में 1 बार में 2 आता है, और 5 बार में आता है 10, तो 2 एकम 2 और 2 पंजे हो गया 10। हमारे पास जो संख्या बची है ऋण 3 धन 5 का 5 में गुणा होगा, आएगा 25। धन का चिन्ह क्यों आया, क्योंकि ये संख्या भी धन की है और ये संख्या भी धन की है। धन में धन का गुणा होने धन की संख्या आती है। अब 25 में से 3 हम कम कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 22। तो जो A11 का मान हमारे पास निकल कर आया है वो है आपका 22। तो यहाँ हम लिख देंगे उत्तर, उत्तर लिखेंगे A11 बराबर 22, या लिख सकते हैं 11वां पद, 11वां पद 22 है। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे प्रश्नों का लेवल जो है वो कठिन होते जाएगा। फिर हम देखेंगे एक एपी दी हुई है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। मतलब पद जो हम अभी निकाल रहे थे उसका मान दे दिया है, हमको ये नहीं बताया कि ये 11वां पद है कि 30वां पद है। मतलब अब हमको ए एन का मान दे रखा है, लेकिन एन का मान नहीं दिया है कि क्या है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल। पहला पद यहाँ पर ए बराबर दे रखा है 3, डी का मान हम पता करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद हमको घटाना है। तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो बचेगा 5, 8 में से 3 गई 5 बच गया। ए एन का जो मान है वो दे रखा है 78, और एन का मान हमको नहीं पता क्या है। तो हम देखेंगे इसको किस प्रकार से याद करेंगे। सूत्र हमको वही लगाना है, ए एन बराबर A+N-1D। हम देखेंगे ए एन का जो मान है वो है 78, तो यहाँ रख देंगे 78। ए का जो मान है वो है 3, N-1 हमको पता नहीं है, और डी का जो मान है वो हमारे पास आया है 5। इस 3 का हम पक्षांतर करेंगे बराबर के उधर ले जाकर, तो धन का है ऋण का हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 78 ऋण 3 बराबर आ जाएगा हमारा N-1 और कोष्टक के बाहर 5। 78 में से 3 हम घटाएंगे तो बचेगा हमारा 75। 75 बराबर आएगा N-1 और कोष्टक के बाहर हमारा 5 है। अब N-1 में 5 का गुणा हो रहा है, इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो भाग में चला जाएगा। भाग का मतलब होता है बटे में लिखना, तो हम इसको लिख देंगे बटे में। हमारे पास इधर बचा केवल N-1। 5 के पहाड़े से 5 एकम 5, और यहाँ 15 5 75, मतलब 15 बार में कट जाएगा ये। अब यहाँ हमारे पास बचा है 15, इधर बचा है N-1। अब इस एक का उधर जाकर पक्षांतर करेंगे तो ऋण का होने के कारण धन का हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 15 धन 1 बराबर n, तो 15 और 1 होता है हमारा 16। इस प्रकार n का जो हमारा मान है वो निकल कर आ गया
16 की 16वां पद जो होगा वो हो जाएगा हमारा 78। अगर हम 5 5 को इसमें जोड़ते जाएंगे तो 16 नंबर पर जो पद हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 78। तो हम यहाँ लिखेंगे उत्तर। उत्तर में हम लिखेंगे n बराबर 16, या ऐसा लिख सकते हैं कि 16वां पद 78 होगा। ये हम उत्तर में लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन अगर हम उनको नहीं करके देखेंगे तो इन प्रश्नों को परीक्षा में हल करने में बहुत दिक्कत होगी। कल एक वीडियो बनाया था एमसीक्यू जो पार्ट नंबर 1 का था, और उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं। अगर आप नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें, तो आपका मान के चलिए एक एक नंबर वाले जो प्रश्न पार्ट 1 से आने वाले हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न 7, 13, 19। इसमें 205 में कितने पद है? जैसा अभी प्रश्न किया हुआ था वैसा का वैसा ही है कि n का मान नहीं पता है। दूसरा प्रश्न इसमें दिया है 18, 15 से ही 1/2 और 13। इसमें ऋण 47 में कितने पद हैं? दोनों सेम प्रश्न है और पिछले प्रश्न के जैसा ही है, लेकिन ये बटे वाली संख्या इसमें आ गई है तो ये प्रश्न थोड़ा कठिन है, तो मैं इसको हल कर देता हूँ बी को। तो यहाँ लिखेंगे a बराबर से 18, डी बराबर से हमको दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, तो 15 सही 1/2 में से हम घटाएंगे 18। तो यहाँ लिखेंगे डी बराबर, ये 2 का 15 में गुणा करेंगे, 15 दूनी 30 और 1 हो जाएगा 31। 31/2 में से हम घटाएंगे 18, तो डी का मान हमारा निकल कर आएगा, 2 का गुणा 18 में करेंगे आएगा 36, तो 31 ऋण 36 और बटे में है हमारे पास 2। तो डी का जो मान हो जाएगा 36 में से हम घटाएंगे 31 को, तो बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगेगा, और 36 में से 31 घटेगा तो आएगा 5, और यहाँ पर 2 बटे का उसी जिस प्रकार लिखा हुआ है वैसा का वैसा लिख देंगे हम। तो डी का मान हमारे पास निकल कर आ गया ऋण का 5/2। अब हमारे पास जो मान दिए हुए थे उनको हमने लिख लिया, ए का मान लिख लिया है, डी का मान हमने ज्ञात कर लिया है। अब हमको ए एन का मान जो है वो दे रखा है ऋण 47, और n का मान हमको नहीं पता है कि ऋण 47 कौन से नंबर पर आएगा। हम लिखेंगे यहाँ पर सूत्र। सूत्र में हम लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। सूत्र आपको इतने सवालों में ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ लिखेंगे ऋण 47, ए एन का मान, ए का मान जो है वो 18, धन n-1 हमको पता नहीं है कि n ये वाला कौन सा पद है, और d का जो मान है वो है ऋण का 5/2। अब हम देखेंगे ऋण 47, ये 18 जाएगा उधर, ऋण का हो जाएगा n-1 वैसा का वैसे ही, और ऋण 5/2 वैसा का वैसे ही। अब क्या करेंगे, दोनों ऋण की संख्याएं आपस में जुड़ेगी, तो 8 और 7 हो गया 15, 15 की 5 हासिल का आएगा 1, 1 और 1 2, 2 और 4 हो जाएगा 6, ये हो गया 65। दोनों में ऋण चिन्ह है तो ऋण लगाना पड़ेगा, और यहाँ n-1 और ऋण 5/2 वैसे के वैसे ही उतरेंगे। अब n ऋण 1 में ऋण 5/2 का गुणा हो रहा है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगा मतलब गुणा हो रहा है, तो इसका हो जाएगा इधर भाग। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को पलटा कर ले जाएंगे इधर, तो यहाँ लिखेंगे ऋण 65 और भाग का हो जाएगा गुणा, तो ये 2/ऋण 5 को लिख देंगे उधर, बराबर बचेगा n-1। ये ऋण से ऋण कट गया, 5 एकम 5 और 13 पंजे 65। अब 13 और 2 का गुणा करना है हमको, 13 गुणा 2 बराबर n ऋण 1, 13 दोनों हो जाएगा 26। इस 1 का कर देंगे उधर पक्षांतर तो हो जाएगा धन का, 26 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27। तो n बराबर आ गया हमारा 27 की। इस प्रकार जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें n का जो मान है वो आएगा 27। इसका मतलब यह है कि 27वां पद जो होगा वो होगा आपका ऋण 47। इसको हम इस प्रकार से हल करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एपी 11852 का एक पद ऋण 150 है, और यहाँ लिखा है आगे क्यों। इसी प्रकार से प्रश्न दिया हुआ है बुक में, हम इसको देखेंगे किस प्रकार से हल कर सकते हैं। हम देखेंगे कि जो पहला पद है वो दिया हुआ है 11, और जो डी का मान हम निकालेंगे वो आएगा दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तो यहाँ आएगा ऋण का 3, 11 में से 8 गए 3, बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह। डी का मान आ गया हमारा ऋण 3। ए एन बराबर हमको दिया हुआ है एक पद ऋण 150 है, इसका मतलब एक पद दिया हुआ है, लेकिन हमको ये नहीं बताया है कि ये पद का नंबर क्या है, तो एन का मान हमको याद करना है।
लिखेंगे यहाँ पर सूत्र। सूत्र में है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और साथ में आएगा डी। ए एन का मान हमको दे रखा है ऋण 150, ए का जो मान है वो है 11, एन माइनस वन हमको आइडिया नहीं है, और डी का जो मान है वो है ऋण 3। 11 का कर देंगे पक्षांतर, तो ऋण 150 ऋण 11 बराबर एन माइनस वन, और यहाँ ऋण 3 वैसा का वैसे ही। ऋण 150 में ऋण 11 को जोड़ेंगे तो ऋण 161 आएगा, बराबर हमारा बचेगा n माइनस वन, और ये ऋण 3 वैसा का वैसे ही। ऋण 3 का कर देंगे पक्षांतर, तो ऋण 161 बटे में चला जाएगा ऋण 3, क्योंकि गुणा हो रहा है तो भाग में लिखना पड़ेगा, और यहाँ बचेगा n माइनस वन। ऋण से ऋण कट गया। अब 6 एक 7 और एक 8, 8 3 के पहाड़े में नहीं आता, मतलब 3 का इसमें भाग नहीं जाएगा, तो हमको इसको काटना नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे 161 बटे में 3, और ये एक आएगा उधर तो ये हो जाएगा धन का, बराबर n। 3 का ऊपर गुणा कर देंगे तो 161 धन 3 एकम 3, और बटे में 3 वैसा का वैसे ही रहेगा, बराबर के उधर का n वैसा का वैसे ही रहेगा। 161 में 3 हम जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 164 बटे में है 3, बराबर में है n। तो हम देखेंगे कि जो n का मान हमारे पास आया है वो बटे वाली संख्या है। इसमें हम अगर भाग देकर देखें कि 164 भागित 3, तो हम देखेंगे 3 पंजे 15, बचेगा 1, उतारी आएगी 4 की, हो जाएगा 14, तो हो जाएगा 3 चौक 12, और यहाँ बचेगा 2। तो कुल मिलाकर हमारे पास आएगा 54 सही 2/3। 54 सही 2/3, ये हमारा n का मान है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो 1 नंबर पे खड़ा है, 2 नंबर पे खड़ा है, मतलब ये जो पद है 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे है, 4 नंबर पे है, 50 नंबर पे आएगा, 100 पे आएगा, लेकिन कभी भी 54 सही 2/3 नंबर पर नहीं आएगा। 54 नंबर पे हो सकता है, 55 नंबर पे हो सकता है, 164/3 नंबर पे कभी नहीं आएगा। तो जो बटे वाली संख्या आ जाए और उसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाए, तो हम यहाँ लिखेंगे उत्तर। उत्तर उत्तर में लिखेंगे ऋण 150 एपी का पद नहीं है। एपी का पद नहीं है। अगर ये इसका पद होता तो यहाँ कोई ना कोई पूर्ण संख्या आती, 2 आता, 10 आता, 50 आता, 100 आता, कुछ भी आता, लेकिन बटे वाली संख्या नहीं आती। तो इस प्रकार हमको ध्यान रखना है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं और इनको हल करते समय हम गलती कर देते हैं, इसलिए विशेष ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। हल करेंगे इसको, किस प्रकार से लिखेंगे। एक, इस प्रश्न को हल करने से पहले जो दूसरे नंबर का प्रश्न था उसको हमने किस प्रकार से हल किया था उस पर थोड़ा सा गौर करेंगे। जैसे ये है n माइनस वन, तो 11 माइनस वन, 11 में से एक गई 10, ये पद कौन सा था, a11, मतलब 11वें पद के लिए यहाँ 10 आता है। अगर यहाँ 20 लिखा रहेगा तो यहाँ 19 आएगा, यहाँ अगर 18 लिखा है तो यहाँ 17 आएगा, एक कम हो जाता है क्योंकि n माइनस वन लिखा हुआ है। इस लॉजिक का इसमें प्रयोग करेंगे हम देखेंगे कि हमको क्या क्या दिया हुआ है। 11वां पद दिया हुआ है, तो 11वें पद को हम लिखते हैं a धन 10d, एक कम कर देंगे, और इसका हमको मान दिया हुआ है 38। फिर हमको दिया है 16वां पद, 16वां पद जो दिया हुआ है तो इसको लिखेंगे a धन 15d, और इसका हमको मान दिया हुआ है 73। पहला हमारे पास a धन 10d बराबर 38, ये 11वां पद, और a धन 15d बराबर 73, ये 16वां पद। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाएंगे। समीकरण 1 ऋण समीकरण 2, क्यों घटाएंगे, क्योंकि a बराबर है तो a कट जाएगा, तो d का मान यहाँ से निकाल सकते हैं हम। तो यहाँ लिखेंगे a धन 10d बराबर 38, और a धन 15d बराबर 73। घटाएंगे तो घटाने में क्या होता है कि जो नीचे समीकरण दिया है इसके चिन्ह बदलेंगे। अभी जो चिन्ह है इनके पहले लगा लेते हैं सर्कल, ये धन, ये भी धन, और ये भी धन। अब इनके चिन्ह बदल जाएंगे तो ये सब हो जाएंगे ऋण के। देखेंगे a से a कट जाएगा, ऋण 15d में से 10d जाएगा तो ऋण का 5d बचेगा, और ये ऋण की संख्या बड़ी है, ऋण लगा लेंगे, 13 में से 8 गई, बचेगा 5,
और यहाँ पर बचेगा 6, 6 में से 3 जाएगी तो बच जाएगा 3। डी का मान हमारे पास निकल कर आ जाएगा ऋण 35, बटे में चला जाएगा ऋण 5, ऋण से ऋण कटा, 5 एकम 5, 5 सती 35। तो जो डी का मान हमारे पास आ गया वो आ गया 7। अब हम इस डी के मान की सहायता से ए का मान निकालेंगे। तो हमारा छोटा समीकरण जो है वो 1 है, तो इसमें रखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण ए को लिख लेंगे, ए धन 10d बराबर से 38। तो ए का ए रहेगा, 10 का 10 रहेगा, गुणा लगाएंगे और डी का मान रख देंगे 7, बराबर हमारे पास चल रहा है 38। तो ए धन 10 का 7 में गुणा होगा, हो जाएगा 70 बराबर से 38। अब हम क्या करेंगे, 70 का करेंगे पक्षांतर। तो हो जाएगा हमारे पास ए बराबर 38 और ए उसकी जगह पर 70 का करेंगे पक्षांतर, बराबर के उधर जाएगा तो ऋण का हो जाएगा। हम लिखेंगे ए बराबर 10 में से 8 गई 2 और 6 में से 3 गई 3, बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह। तो जो ए का मान हमारे पास निकल कर आया वो आ गया ऋण 32। अब हमको प्रश्न में बोला है कि एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे 31वां पद। अभी मैंने बताया कि A31 अगर हमको निकालना है तो यहाँ लिखना पड़ेगा A धन 30D। भाई 11वां पद देखना था तो हमने लिखा A धन 10D, 16वां दिखा तो A धन 15D, तो 31वां करना है तो A धन 30D लिख देंगे। अब A का जो मान है वो है हमारे पास ऋण 32, उसके बाद 30 का 30 लिखेंगे और जो D का मान हमने निकाला वो है हमारे पास 7, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। तो हम देखेंगे ऋण 32 धन 7 का 30 में गुणा करेंगे, 7 तिया 21 और 0 का 0, 210 हो जाएगा। घटाएंगे क्योंकि एक ऋण की संख्या है एक धन की संख्या, तो बड़ी संख्या में से घटाएंगे। 10 में से 2 गई तो यहाँ बचेगा 8, फिर यहाँ 0 हो गया, फिर 10 में से 3 गई तो यहाँ बचेगा 7। अब हमारे पास यहाँ पर 1 बचा तो यहाँ लिख देंगे 1, और धन की संख्या धन का चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो जो A31 हमारा आया है, A31 जो हमने निकाला है वो हमारा होगा 178। तो उत्तर लिखेंगे 31वां पद 178 होगा। इस प्रकार हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। क्या किया है एक बार थोड़ा गौर करेंगे कि इसमें दिया है 11वां पद 38 है, तो लिखा हमने A11 बराबर A धन 10D, एक कम करके लिखना है A धन 10D, क्योंकि सूत्र में n-1 आता है। तो A धन 10D बराबर 38। फिर 16वां पद बोला तो A धन 15D बराबर 73 है। अब हम क्या करेंगे कि A और A बराबर हो गए तो इनको आपस में घटा देंगे। घटाएंगे तो दोनों समीकरणों को लिखा, इनके चिन्हों पर सर्कल बनाया और घटाते हैं तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। घटा देंगे, इनको चिन्ह बदल देंगे। ए से ए चला गया, ऋण 15D में से 10D जाएगा, ऋण का 5D बचेगा। ऋण 73 में से 38 घटाएंगे, ऋण का 35 बचेगा। डी का मान निकालने के लिए इस 5 का ऋण 35 में भाग दे देंगे, ऋण से ऋण कटेगा, 5 के पहाड़े में 37 जो है, सॉरी 35 जो है वो 7 बार में आता है। तो डी बराबर हमारा 7 आ गया। फिर हम समीकरण 1 में चलेंगे, क्योंकि हमको एक मान पता हो गया है लेकिन एक मान पता नहीं है, तो ए का मान भी पता करना पड़ेगा। तो हमने लिखा A धन 10D बराबर 38। फिर हम 10 का 10 गुणा डी का मान लगा देंगे, हम यहाँ पर 7 आया, 7 बराबर 38। तो हम देखेंगे इस प्रकार हमारा ए का मान ऋण 32 आ जाएगा। और 31वां पद हमको ज्ञात करना है, तो लिखेंगे A31 बराबर A धन 30D। ए का मान रखेंगे ऋण 32 धन 30, वैसा का वैसे ही। डी का मान 7 रख देंगे, 7 की 21, 210 होगा, 210 में से 32 घटाएंगे, 178 बचेगा। A31 जो हमारा है वो 178 आ जाएगा। इस प्रकार इन प्रश्नों को हल करेंगे। अब हम देखेंगे आज का हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ लिखेंगे हम हल। सबसे पहले हम देखेंगे एपी में 50 पद है, इसका मतलब हमको एन का मान दे रखा है, उसमें कितना है 50। उसके बाद में तीसरा पद, तो तीसरे पद को हम लिखेंगे A3 बराबर A धन 2D, और A धन 2D का जो मान है वो दिया है 12, तो यहाँ लिख देंगे हम 12। उसके बाद अंतिम पद मतलब 50वां पद, तो 50वां पद इसको हम L भी लिख सकते हैं अंतिम पद को, और AN का मान भी लिख सकते हैं कि ये दिया है हमको 106। तो हमको ऐसा बताया उसने कि इसका 29वां पद ज्ञात करके बताइए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों मानों की सहायता से एक इस प्रकार का समीकरण बनाएंगे। तो हम लिखेंगे जो हमारा सूत्र है वो है AN बराबर A प्लस N-1D।
तो हम देखेंगे ए एन जो है वो है हमारा 106 बराबर ए का मान हमको पता नहीं है, एन बराबर हमको दे रखा है 50 ऋण 1 और डी का मान भी हमको पता नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे 106 बराबर ए धन 50 में से एक कम होगा तो हो जाएगा 49 डी। अब हम इसको मान लें समीकरण 1 और इसको मान लें समीकरण 2। किस प्रकार से करा, थोड़ा गौर करेंगे कि एपी में 50 पद है तो एन का मान दे रखा है 50, जिसका तीसरा पद मतलब ए थ्री को हम लिखते हैं ए धन 2 डी, एक कम करके लिखेंगे तो ए धन 2 डी बराबर दे रखा है हमको 12। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। और अंतिम अंतिम पद जो है वो 106 है, अंतिम पद जो है वो 106 है। तो अंतिम पद मतलब ए एन का मान हो गया, या फिर एल भी लिख सकते हैं उसको, लास्ट वाली टर्म। तो ए एन बराबर 106 दे रखा है। तो हमने क्या करा, इन दोनों की सहायता से एक समीकरण बना लिया। इस समीकरण सूत्र में रखा 106 बराबर ए धन 50 ऋण 1 साथ में डी, 106 बराबर ए 50 में से एक कम करा 49 डी। ये होगा समीकरण 2। जैसा हमने पिछले सवाल में घटाया था उसी प्रकार समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाएंगे। आप जब ज्यादा प्रश्नों को करेंगे तो क्या होगा, समीकरण 2 में से एक को घटाना सीख जाएंगे, क्योंकि बड़े वाले को ऊपर लिख लेंगे, छोटे वाले को नीचे लिख लेंगे। लेकिन जब तक नहीं हमको बराबर करते आए तब तक हम क्या करेंगे, हमेशा एक में से दो को ही घटाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे ए धन 2 डी बराबर 12, और हम लिखेंगे ए धन 49 डी बराबर 106। घटाने में क्या होता है, नीचे वाले समीकरण के चिन्ह हमको बदलना होता है। तो पहले सभी धन है, धन पे सर्कल लगाएंगे और सबको ऋण कर देंगे। अब हमारे वर्तमान चिन्ह ये है, ये चिन्ह हमारे रिटायर हो गए। तो ये ए से ए कट गया, 49 डी में से 2 डी को घटाएंगे तो ऋण का चिन्ह आएगा, क्योंकि ऋण 49 सामने ऋण लगा हुआ है। और 49 में से 2 घटाया तो ऋण का हो गया 47 डी। अब क्या करेंगे, 106 में से भी 12 को घटाना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग चिन्हों की संख्या है। तो यहाँ भी 106 के सामने का चिन्ह लगेगा, घटाएंगे। 6 में से 2 गई तो बचेगा यहाँ पर 4, और 10 में से 1 गई तो बचेगा 9। तो हमारे पास डी का जो मान है वो आ जाएगा ऋण 49 और बटे में आएगा ऋण 47। तो ऋण से ऋण कटेगा, 47 एकम 47, 47 दोनों 94। तो जो डी का मान है हमारे पास वो आ जाएगा 2। अब हमारे पास ए का मान नहीं है, डी का मान हमने निकाल लिया है। हम समीकरण 1 में चलेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 को लिखेंगे तो ए धन 2 डी बराबर 12। तो ए लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और डी का मान हमारे पास 2 आया है वो भी लिख देंगे, और बराबर 12। तो ए धन 2 दोनों हो जाएगा 4, बराबर लिखेंगे 12। तो ए रहेगा इधर, 12 लिखेंगे, 4 का कर देंगे पक्षांतर तो वो हो जाएगा ऋण का। तो ए बराबर बचेगा आपका 12 में से 4 गई तो यहाँ हो गया 8। तो हमारे पास ए का मान भी निकल कर आ गया और डी का मान भी निकल कर आ गया। अब उसने पूछा है कि इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, तो यहाँ लिखेंगे 29वां पद। 29वां पद हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ लिखेंगे ए 29 बराबर ए धन एक कम कर दो 28 डी लिखेंगे। अब हम इसको देखेंगे, ए 29 में ए का जो मान हमारा आया था वो था 8, 28 का 28 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, और डी का मान हमारा आया था 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। फिर हम लिखेंगे 8 धन 2 का गुणा करेंगे, 2 8 16, 28 दोनों हो जाएगा 56। अब गुणा करके देख लेना। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ेंगे, तो 8 और 6 14 के 4, हासिल का आएगा 1, 1 और 5 हो जाएगा 6। तो जो ए 29 हमारा जो है 29वां पद जो निकलेगा वो हो जाएगा 64। तो इस प्रकार हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जो प्रश्न था ये परीक्षा में आता है, ये वाला प्रश्न और इसके पीछे वाला जो प्रश्न था वो दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, रिलेटेड है। तो आपको इनको दोनों को हल करके देखना चाहिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक जैसे प्रश्नों को हल करते हैं तो क्या होता है, हमारे दिमाग में अवधारणाएं क्लियर होती है। और हम देखते हैं 9वां प्रश्न। एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और ऋण 8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको देखेंगे हम। एपी का तीसरा पद मतलब ए थ्री का मतलब होता है ए धन 2 डी, और ए धन 2 डी का जो मान है वो दिया है 4। उसके बाद दिया है 9वां पद, तो यहाँ लिखेंगे ए 9, और ए 9 को हम लिख देंगे ए धन 8 डी, और इसका जो मान हमको दिया हुआ है वो है ऋण 8।
तो यहाँ लिख देंगे ऋण 8। ये हो गया हमारा समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। पिछले प्रश्न की तरह इसमें भी घटाएंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम घटा देंगे। तो 1 को लिखेंगे a धन 2d बराबर 4 और यहाँ लिखेंगे a धन 8d बराबर ऋण 8। घटाने में क्या होता है कि नीचे वाले समीकरण के सारे चिन्ह हमको बदलना होता है। ये ऋण हो जाएगा, ये भी ऋण हो जाएगा, लेकिन ये धन हो जाएगा। अब a से a तो कट गया, 8d में से 2d घटेगा तो ऋण का 6d बचेगा और ये 8 और 4 12 आपस में जुड़ जाएंगे। तो d बराबर जो आएगा आपका 12 और बटे में आएगा ऋण 6। 2 में से भाग देते हैं, गुणा करते हैं, 2 में से किसी एक संख्या में ऋण हो तो उत्तर में ऋण आता है। 6 कम 6 और 6 दूनी 12। तो d का मान हमारे पास निकल कर आ गया, वो आ गया d बराबर ऋण 2। इसको समीकरण 1 में रखेंगे और a का मान निकालेंगे समीकरण 1 से। तो हम देखेंगे लिखा है a धन 2d बराबर 4। तो a धन 2 और d का जो मान है वो ऋण 2 बराबर आ जाएगा 4। तो यहाँ लिखेंगे हम a और यहाँ 2 में 2 का गुणा करेंगे, अलग अलग चिन्ह होने कारण संख्या ऋण की हो जाएगी, 2 दूनी हो जाएगा 4, बराबर भी दिया है 4। अब यहाँ a बराबर आपका हो जाएगा 4 और ये 4 जाएगा उधर तो हो जाएगा धन का। तो a बराबर आपके पास आ गया 8। अब हम देखेंगे, वो बोल रहा है कि कौन सा पद इसका शून्य होगा। मतलब हमको नहीं पता कि n का मान क्या होगा। ए एन का मान हमको दे रखा है, ए एन का मान है 0। तो हम देखेंगे सूत्र हमारा जो है वो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन का मान दिया है 0, ए का मान हम निकाल चुके हैं 8, एन माइनस 1 हमको पता नहीं है एन का मान, तो यहाँ वैसा का वैसा लिख देंगे। और जो डी का मान है वो है ऋण 2। तो हम देखेंगे इस 8 का पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा 0 ऋण 8 बराबर n माइनस 1 वैसा का वैसे ही और ऋण 2 वैसा का वैसे ही। अब यहाँ 0 हट जाएगा, केवल ऋण 8 बचेगा। इस 2 का पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में आ जाएगा, बराबर n माइनस 1 बचेगा। हम देखेंगे ऋण से ऋण कटा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 4। और ये 1 का करेंगे उधर पक्षांतर तो ये हो जाएगा धन का। n बराबर आ जाएगा हमारा 4 और 1 5। तो पांचवा पद जो हमारा है वो हो जाएगा 0। तो उत्तर लिखेंगे पांचवा पद 0 होगा। इस प्रकार से हम प्रश्नों को हल करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है। तो इन सारे प्रश्नों को आप एक बार देखें और जब पूरा प्रश्न हो जाता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में इनको उतार सकते हैं अगली बार रिवीजन करने के लिए। और अगर हल करते समय कहीं डाउट हो तो आप पुनः एक बार वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आते हैं तो इनको लाइक जरूर करें, इससे मोटिवेशन मिलेगा और नए वीडियो आपके लिए हम तैयार करेंगे। एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो पार्ट 1 के हैं वो कल डल चुके हैं, नया वीडियो है, आप उसको देखें। और अभी पार्ट 2 का जो एमसीक्यू है वो आने वाला है, इसलिए आप तैयार रहें और लगातार वीडियो देखते रहें। थैंक यू।